एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। रिक्त सीटों पर नामांकन लेना होगा लेना होगा लेना होगा रिक्त सीटों पर नामांकन लेना होगा लेना होगा लेना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएसयू प्रिंसिपल वापस जाओ वापस जाओ फर्स्ट प्रिंसिपल वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग तालाबंदी किए हैं कॉलेज में? हाल में ही 15-20 दिन पहले मेरा प्रोटेस्ट जारी हुआ था। सभी वर्ग के छात्राओं एवं SC/ST छात्र का नामांकन शुल्क जो पिछले 4 साल से यह कॉलेज वसूल करता रहा है, अवैध वसूल कर रहा है, इसके खिलाफ में हम यह आंदोलन स्टार्ट किए थे। यह आंदोलन जो है सो 15 तारीख तक 15 दिसंबर तक का टाइम दिया गया था प्रधानाचार्य को हमारे संगठन के द्वारा कि 15 तारीख तक में आप सभी छात्राओं का एवं SC/ST छात्रों का नामांकन शुल्क जो आप 4 साल से वसूल करते आए हैं वह आप रिफंड कर दें। यह संगठन के ही द्वारा नहीं, विश्वविद्यालय के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भी यह अवगत कराया गया था सभी कॉलेज, सभी विश्वविद्यालय को, जिसमें कि यह प्रधानाचार्य अभी तक यह नामांकन शुल्क वापस नहीं किए हैं और अवैध वसूली किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्नातकोत्तर में यहाँ पे अभी 100-200 सीट रिक्त पड़ा हुआ है, जिसका अभी तक आवेदनकर्ता जो हैं छात्र छात्राएं वह घूम रहे हैं कॉलेज कैंपस में नामांकन के लिए, लेकिन सीट रिक्त होने के बावजूद भी प्रधानाचार्य के द्वारा अभी तक नामांकन का कोई सुरखुर नहीं किया जा रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ कंटेक्शन करवाने के काम में इतना व्यस्त हैं कि इनका कोई जवाब नहीं। इनके छात्र हितों के मुद्दे से, छात्र से या कॉलेज में सुचारू रूप से व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ कंटेक्शन से मतलब है। यहाँ से कैसे पैसा वसूला जाएगा, छात्र छात्राओं से कैसा अमेट के पैसा वसूला जाएगा, इनको बस इससे मतलब रह गया है। इसी के लिए आज हम जो है सो यह धरना आयोजित किए थे और यह धरना आज 1 दिवसीय है। बहुत जल्द हम आप लोगों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे और प्रधानाचार्य के कार्यकाल में कितना काम छात्र हित में हुआ है और कितना काम जो है सो कंटेक्शन लाइन में हुआ है, यह हम बताने का काम करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो पिछले 4 साल से यह वसूल कर रहे हैं छात्राओं से, SC/ST छात्रों से जो पैसा वसूल कर रहे हैं, यह पैसा रिफंड जाए, छात्राओं के अकाउंट में जाए और SC/ST छात्र के अकाउंट में जाए और आगे से इनका वसूली ना चले और स्नातकोत्तर में जो 2 साल से वैकेंट सीट जा रहा है वह सीट को छात्र छात्राओं के नामांकन से परिपूर्ण करें। हमारी यह मांग है और यह मांग हम जल्द से जल्द अगर पूरी नहीं की जाती है तो आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है और कल से जो है सो अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन करेंगे। और बिहार राज्य सरकार को हम इस प्रिंसिपल के जितने भी कार्यकाल में जितने भी कंटेक्शन लाइन का काम हुआ है और जितना भी पैसा छात्र छात्राओं से वसूल किया गया है और जो भी काम हुआ है वह सरकार में लिखने का काम हम इमीडिएटली करेंगे, तुरंत तत्काल करेंगे। यह काम कार्यालय में तालाबंदी भी किए हैं आप? आज 5 दिन पे प्रिंसिपल साहब यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं, बहुत कड़ी मुशक्कत से इनको हम आज अंदर बंद किए हुए हैं सुबह से ही, जबकि यह 15 तक टाइम दिए थे, या 5 दिन से गायब थे। और गायब कभी इनको फ़ोन करते थे तो यह इनका जवाब था कि 5 मिनट में तुमको बता देते हैं, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनका। 5 मिनट में यह हमको बता रहे थे। जब नामांकन शुल्क वापस करने की बात कर रहे थे तो यह हमको धमकी देते हैं कि 5 मिनट में बता देते हैं। तो हम इनको अभी से जब तक मेरा धरना चलेगा तब तक हम इनको यहाँ बंद रखेंगे और हम चाहते हैं कि यह हमको 5 मिनट के जगह पे 5 सेकेंड में बताएं या 5 घंटे में बताएं, लेकिन हमें बताएं। या अपना जो कुर्सी का जो रौब पब है यह दिखाने का प्रयास करते हैं और हम भी देखना अब चाहते हैं कि छात्र छात्राओं में ज़्यादा पावर है कि इनके रौब और ख्वाब में ज़्यादा पावर है।
यह देखने के लिए हम इनको आज बंद कर दिए हैं। कब तक बंद रखिए? जब तक आज 1 दिवसीय धरना है। आज अगर यह कमिटमेंट नहीं होगा कि कल से सभी छात्र छात्राओं के अकाउंट में पैसा जाएगा, जो SC ST छात्र हैं और सभी वर्ग के छात्राएं, अगर उनके अकाउंट में अगर कल से पैसा जाना चालू नहीं हुआ, इनके खिलाफ हम बहुत कड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकार को भी हम बहुत जल्द लिख के देने वाले हैं। और आप मीडिया बंधुओं को भी हम यह बात का खुलासा करने के लिए एकदम तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि स्थानीय जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी जरा इस कॉलेज कैंपस की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। और यह भ्रष्ट प्रिंसिपल और भ्रष्ट अकाउंटेंट का तो पूछिए मत, इसका कार्यकाल खत्म है तब पर भी ये यहाँ सोया हुआ है। कई ठेकेदार हैं जिनसे काम करवा करके पैसा खुद के जेबी में रखे हुए हैं। हाल में ही अकाउंटेंट का नागदा में फ्लैट लिया गया है और हाल में ही यहाँ विष्णु चौक के आसपास 6-5 दूर जमीन लिया गया है, सब कॉलेज कैंपस के पैसा से। सभी छात्र एवं SC ST छात्र के पैसे से यह बिल्डिंग, जमीन, यह सब खरीदारी हो रही है। इसका भी खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे और पूरा एविडेंस के साथ करेंगे। प्रिंसिपल साहब के भी द्वारा हाल में ही एक गाड़ी लिया गया है और पटना एयरपोर्ट के आसपास, यह भी हम पूर्ण रूप में नहीं बता सकते हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट के पास प्रिंसिपल साहब एक बंगला लेने का भी काम किए हैं, जो कि वह भी इस कॉलेज का अवैध वसूली किया गया पैसे से वह है। यह हम एविडेंस से खुलासा करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजा कुमार, कॉलेज प्रेसिडेंट NSUI। किन मुद्दों को लेकर आज बैठे हुए हैं धरना पर आप लोग? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और मेरे मुद्दा को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। जैसा कि दिनेश भैया, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दफ़ा भी देखे होंगे ज्ञापन के द्वारा और हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI कि PG मुद्दा पर कि आपने जो छात्र छात्राएं जो पैसा लिया है, शुल्क लिए हैं, वसूले हैं, उनको आप वापस कर दीजिए। जब प्रिंसिपल साहब ने अपने ही मुख से बोले, हम लोग का बैठक करवाएं, उनका कहना था कि ठीक है हम वापस कर देंगे। और 31 तक उसका जमा भी लिया गया था छात्र छात्रा का, जिसमें कि SC छात्र और छात्रा पूरा निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं लगती है, वो सरकार के द्वारा। ठीक है, तो प्रिंसिपल साहब का कहना है कि ठीक है मैं वापस कर दूंगा। तो 31 तक उन्होंने, जब कॉलेज बंद थी तो 31 तक कॉलेज खुलवा के हम लोगों ने फॉर्म लिया गया, मतलब कि एप्लीकेशन ढंग से फॉर्म लिया गया कि उसका पैसा वापस हो, लेकिन अभी तक उसका पैसा वापस होने का नहीं हो रहा है। आज हो रहा, देखिए 31 से 1 हो गया और 1 से आप देख लीजिए आज हो गया आपको 14 तारीख, कहीं पर भी किसी के अकाउंट पर, छात्र छात्रा के अकाउंट पर 1 रुपया नहीं। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक बार आप देखिएगा PG मुद्दा पे, PG जो अभी नामांकन हो रही है उसमें आप देखिएगा कि बाहर का छात्र का एडमिशन हो जाता है, लेकिन लोकल छात्र का एडमिशन नहीं हो पाता। और अगर एडमिशन होता भी है तो आप देखिएगा कि काफ़ी सीट एडमिशन पूरे सीट में नहीं हो पाती है, जिसमें कि आपको कहीं ना कोई मतलब कोई सब्जेक्ट में आप देखिएगा कुछ ऐसा सब्जेक्ट देखते हैं, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 30 है और सीट वो वैकेंट रह जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर, अगर आपका सीट अगर वैकेंट रह जाती है, प्रचार महोदय, अगर छात्र का सीट वैकेंट है, आप नामांकन नहीं ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा VC नहीं सुन रहे हैं, मेरा राज्यपाल नहीं सुन रहे हैं, रजिस्ट्रार नहीं सुन रहे हैं, तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपसे कॉलेज संभल नहीं रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए और जाइए घर में जाकर आराम से सोइए। अगर आप छात्र छात्राओं का भविष्य आप पे टिकी हुई है, आप कॉलेज के प्राचार्य हैं, आप सर्वे सर्वा हैं, अगर आप VC रजिस्ट्रार पे अगर आप जोड़ देंगे तो क्या छात्र का काम नहीं हो पाएंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन चाहते हैं कि जब तक ये छात्र छात्रा का जो PG में नामांकन शुल्क लिया गया वापस नहीं होगी और PG में जो रिक्त सीट है उस सीट पर अगर नामांकन नहीं हुई तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आज 1 दिवसीय धरना किया। ठीक है, और धरना करते हुए हम लोगों ने तालाबंदी किया और पूर्णतः रूप से कॉलेज को बंद करवा दिया भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा। अगर ये बात को नहीं सुनेगी तो हम लोग यहाँ बेगूसराय से लेकर दरभंगा, BC से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग छात्र छात्राओं का काम करते हैं, छात्र छात्राओं के लिए तट पे हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। क्या नाम है? कौन NSUI सचिव पर आरोप लगाते जा रहे हैं कि यहाँ अवैध वसूली किया जा रहा है, जबकि आपने वादा भी किए थे कि यहाँ उसे अवैध वसूली जो भी किया गया था
उसे वापस किया जाएगा। अभी तक रिफंड नहीं हुआ है। अवैध वसूली कहते किसको है? जबकि सरकार से ये ऑर्डर दिए हुए हैं कि छात्र से एवं छात्राओं से रुपया नहीं लिया जाएगा। अवैध वसूली कहते किसको है? कॉलेज के खाते में चालान के थ्रू पैसा जमा होता है, क्या उसको अवैध वसूली कहते हैं? यहाँ नगद पैसा लेने का जो तरीका था वो समाप्त हो चुका है। अब जो भी कलेक्शन होता है फीस के रूप में या किसी रूप में, वह सीधे चालान के थ्रू बैंक में जमा होता है। सर SC/ST के मुद्दे पर जो हाँ। स्टूडेंट से लिया गया था पैसा, बोले थे कि वापस होगा, अभी तक हुआ नहीं। देखिए, उसके लिए डेट फिक्स किया गया था कि नवंबर लास्ट तक लिया जाएगा आवेदन। बजाते हमने नोटिस किया कि जो भी छात्र हैं अपना जो उनकी दावा है, जो शिकायत है, बजाते कार्यालय में जमा करें। नवंबर का लास्ट महीना था, फिर छात्रों का आग्रह कुछ आया तो फिर कुछ और तारीख तक, अभी कल मतलब हाल के दिनों तक लिया गया है। तो उसमें साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। हम अपने कर्मचारी को आदेश दे चुके हैं कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का सूचीवार अलग करने के लिए। जिन छात्रों का किसी कारणवश, भूलवश, चूकवश, बहुत सारे नियम पर नियम होते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में जो निश्चित होना चाहिए, चूक के कारण, किसी भूल के कारण अधिक पैसा ले लिया गया है, जैसा कि छात्रों का कहना है। तो इसके लिए हम खुला ऑप्शन दिए और अपने छात्रों से आवेदन मांगे। अब मेरे पास आवेदन आ चुका है। अब उसको सूचीबद्ध हम एग्जामिन करेंगे कि किन छात्रों का सचमुच पैसा अधिक ले दिया गया है। अपने जो निर्धारित शुल्क से यदि सचमुच अधिक है तो उसको हम लोग लौटाने का निर्णय ले चुके हैं और छात्रों के खाते में जो उसमें मांगा गया है उसके अकाउंट नंबर, तो उस अकाउंट में भेज दिया जाएगा। सर मतलब कितना दिनों में हो जाएगा? इस जैसे कि हम 30 दिए, मतलब नवंबर लास्ट डेट था, तब 15 तक हम कर देते। तो उसको करने के लिए 1 हफ्ता का समय चाहिए। बड़ा दिन की छुट्टी में लोग छुट्टी मनाएंगे, लेकिन हम इसी काम को पूरा करेंगे, इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और छात्रों के पैसा उसके खाते तक पहुंचाएंगे। ठीक है।